क्वेश्चन नंबर 1 है the line parallel to the line is, so we have to find out the line which is parallel to this given line. So the given line is y is equals to 2x plus 3. So given line जो है ना वो 2x plus 3 है. हमने बताना है कि इस given line के parallel इन ऑप्शंस में से कौन सी लाइन है. तो सुपर इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो इस लाइन के स्लोप पहले हम देखते हैं कि गिवन लाइन की स्लोप क्या है. तो गिवन जो लाइन है दैट इज y is equals to 2x plus 3. If I compare it to the slope intercept form, that is y is equals to mx plus c. तो x के साथ जो पड़ा हुआ होता है वो स्लोप होता है. अगर y जो है वो उसका कोफिशिएंट 1 हो, y का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, x के साथ जो पड़ा हुआ है जो उसका कोफिशिएंट पड़ा हुआ है वो 2 पड़ा हुआ है, तो स्लोप जो है ना वो 2 है. हमने वो लाइन ढूंढनी है कि जिसकी स्लोप 2 हो. अगर हमें वो लाइन मिल जाती है कि इसकी स्लोप 2 है तो इसका मतलब है कि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है. तो जो फर्स्ट लाइन है इसकी स्लोप जो है ना वो 2 है. कैसे? 4x minus 2y plus 5 is equals to 0. To find out the slope, the first step is, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन है ना सारी की सारी, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है. तो द फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने सबसे पहले ये करना है कि y को सेपरेट करना है और उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है. y is equals to mx plus c की फॉर्म में लेके जाना है, विच इज नोन एज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. That is the slope intercept form. So 4x minus 2y plus 5. So I will take 2y on the right hand side. So that will be 2y is equals to 4x plus 5 रह जाएगा. y का कोफिशिएंट should be 1. So this 2 which is being multiplied here, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, डिवाइड कर दूंगा. तो y is equals to 4x plus 5 divided by 2 हो जाएगा. सेपरेट कर लो, 4x by 2 plus 5 by 2. तो 2 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बाई 2 आ जाएगा. सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एम यहाँ पे भी इस लाइन का भी 2 आ रहा है. तो स्लोप जो है सेकंड लाइन की m2 वो भी 2 है, जो स्लोप लाइन 1 की थी वो भी 2 है. तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. तो कॉन्सेप्ट पीछे सिमिलर था, सिंपल था. स्लोप्स इक्वल होती हैं लाइंस पैरेलल में, ढूंढना था. तो मैंने कैसे ए को ही चूज किया, मुझे डाउट हो रहा था कि ए आंसर है. फिर मैंने सॉल्व किया और चेकआउट किया. देखें जब इसके साथ y के साथ कोफिशिएंट 3 पड़ा हुआ है, जब आप x को सेपरेट करोगे 3 से डिवाइड तो 2/3 आएगा, 2 नहीं आएगा. सेम गोज ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ऑलरेडी है. यहाँ m की वैल्यू जो है वो 3 है. यहाँ पे y के साथ 2 है, x के साथ 2 नहीं है. x के साथ अगर 2 होता तो फिर उसकी भी स्लोप 2 थी. तो इसलिए एक ही आंसर मांग रहा था यहाँ पे. अच्छा जी, वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. अच्छा एक बात मैं बताता चलूँ, हमारा जो टेस्ट है उस टेस्ट के अंदर आपने याद रखना है कि उस टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सम टाइम्स जो है ना बेसिक सा भी कोई क्वेश्चन आ जाता है इन द एडवांस मैथमेटिक्स क्वेश्चन. अब मैं ये समझता हूँ कि ये क्वांटिटेटिव मैथ या बेसिक मैथ का क्वेश्चन लेकिन पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है, रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको कवर अप करवाऊंगा. एफ ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ 2, तो एफ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे 2. 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1. तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा मेरे पास 8. 8 इंटू 4 करूंगा तो मैं आ जाएगा 32. 32 माइनस 4 प्लस 1, तो 32 में से 4 चला गया, 28 हो जाएगा. 28 में 1 आप ऐड करोगे 29 हो जाएगा. अच्छा ये क्वेश्चन बता दूं, और फिर एक रिसेंट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन था कि भाई जीरो का इंटीग्रल क्या है. ये मैंने लास्ट मॉक में भी करवाया था, लास्ट रिव्यू सेशन के अंदर भी करवाया था, लास्ट जो मास्टर क्लास है आपकी मैराथन मास्टर क्लास उसके अंदर भी मैंने ये करवाया हुआ है, क्योंकि ये बार बार मैंने रिपीटेड देखा है एग्जाम में. तो पहले इसको देख लेते हैं कि जीरो का इंटीग्रल क्या है. जीरो का इंटीग्रल जो है ना वो जीरो होगा, और जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड करते हो, तो जीरो प्लस सी करोगे तो सी आएगा. तो कांस्टेंट आंसर है, जीरो का इंटीग्रल जीरो मार्क नहीं करना, ये दोबारा आ सकता है. ये क्वेश्चन समटाइम्स स्टेटमेंट फॉर्म में भी आता है कि जी एंटी डेरिवेटिव क्या है जीरो का. तो एंटी डेरिवेटिव जीरो का क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, वापस आते हैं 1/x dx. सो 1/x dx. सो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x होता है प्लस सी. देखो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस है, ऐसा ही है ना. तो नेचुरल लॉग ऑफ x का जब डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो 1/x है, तो 1/x से जब आप इंटीग्रल लेंगे तो वापस नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, वापस फंक्शन आ जाएगा, लेकिन साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो है ना वो ऐड होगा. ओके, रिपीटेड क्वेश्चन बट अ सिंपल क्वेश्चन. अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता हो, हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमें यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालने का कहा गया है. हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालने का कहा गया है. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है. तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस 1 है.
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम पुट करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है कि हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट करते हैं। मैं इन्वर्स निकालने का इजी वे बता रहा हूँ। फिर हम x को सेपरेट आउट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो जाता है कि y को एफ ऑफ एक्स पुट करना है। सेकंड स्टेप क्या करना है कि सेपरेट करना है आपने किसको, x को। तो x को सेपरेट आउट कर लेते हैं, y माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स आ जाएगा। x को जब मैं सेपरेट करूंगा तो टू यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इन्वर्स निकालना सीख लो। ये तो पास पेपर का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन इन्वर्स निकालने का रिपीटेडली पेपर में आता रहता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाय टू आ गया। थर्ड स्टेप क्या होता है कि x की जगह पे आपने एफ इनवर्स ऑफ y पुट करना होता है। देखो डेफिनेशन से ये चीज आ रही है। बाय डेफिनेशन क्या है कि y की वैल्यू जो है फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को हम y कह देते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। जब मैं एफ इनवर्स y करूंगा तो वो x बन जाएगा। तो ये एफ इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। x की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y। ये हमारे पास इनवर्स आ गया x माइनस वन बाय टू। तो लास्ट स्टेप में ऑल्दो हमने क्या करना होता है कि y को रिप्लेस कर देते हैं हम फोर्थ स्टेप के अंदर। y को रिप्लेस कर देते हैं विद x, क्योंकि हम तो x के ऊपर काम करें। तो मैंने वो स्टेप नहीं किया क्योंकि इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर, टेस्ट के अंदर आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, रादर राइट चॉइस को मार्क करने के मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप इस तरह का स्टेप आप खा भी सकते हो पेपर में टाइम बचाने के लिए, लेकिन लास्ट स्टेप मैं यहाँ पे फिर कर देता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैसे आएगा, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू आएगा। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, दैट इज कॉज अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला है, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला। कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा को कहते हैं। बाकी सारे इसी से बने हैं। अच्छा जी, इफ एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, then the remainder is, what will be the remainder, what the remainder will be, what the remainder will be। तो रिमाइंडर जो है ना वो क्या होगा, अगर आप इस सारी टर्म को डिवाइड करते हो किससे, x माइनस वन से, तो जो रिमाइंडर है ना वो क्या होगा, जो रिमाइंडर है ना वो क्या होगा, x माइनस वन है, x इक्वल टू वन आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ वन आ जाएगा। देखो x ये फैक्टर है, इट्स नॉट द रूट। तो पहले आप रूट निकाला करो, x की वैल्यू निकाला करो। वो कैसे आएगी, x माइनस वन को जीरो पुट करने से आएगी, x इक्वल टू वन। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से हमें हमारे पास उसका रिमाइंडर आ जाएगा, वन क्यूब प्लस फोर इंटू वन का स्केयर माइनस टू इंटू वन प्लस फाइव, विच विल बी वन प्लस फोर माइनस टू प्लस फाइव। तो फाइव और फाइव टेन, टेन में से टू चला गया तो एट आ जाएगा, टेन में से टू चला गया तो क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो एट इज द रिमाइंडर है। ओके, so the limit x approaches to infinity, वन प्लस थ्री बाई एन रेज टू दी पावर टू एन। आंसर भाई इसका आएगा e की पावर सिक्स। मैं आंसर सॉल्व करवाऊंगा डेफिनेटली, बट मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ है पहले डिटेल में, जहाँ पे मैंने आपको लिमिट्स के लेक्चर्स करवाए हुए हैं। ठीक है, तो वो शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट ये कहता है कि जो यहाँ पे n की पावर है और जो सात नंबर नीचे पड़ा हुआ है वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो नीचे तो यहाँ पे नंबर नहीं पड़ा, ऊपर पड़ा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, थ्री टू जा सिक्स आ जाएगा। तो देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है। तो देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर हो और वन प्लस एक्स पड़ा हुआ हो एंड रेज टू दी पावर एक्स हो, तो दिस होल टर्म इज इक्वल टू ई, दिस होल टर्म इज इक्वल टू ई। तो पता ये चला कि जो चीज यहां पर डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है वही चीज अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट में पड़ी हुई है तो आंसर जो है वो आपका ई हो जाएगा। आंसर जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आंसर की जो वैल्यू है, आंसर जो आएगा मेरे पास वो ई आएगा। आंसर क्या आया मेरे पास, आंसर जो मेरे पास आया है वो ई आया है। ठीक है, तो आंसर क्या आया है मेरे पास, आंसर जो है वो ई आया है, ई आएगा। अब यहाँ पे इसको इस फॉर्म में बनाएंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, बल्कि इसको करेक्ट कर लो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एन है। तो ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, वन प्लस थ्री बाई एन है रेज टू दी पावर टू एन है। अब मुझे तो जो चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है ना, डिनोमिनेटर वो सिर्फ चाहिए पावर में, वो सिर्फ चाहिए मुझे पावर में।
अब यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो उसको 1 बना लेते हैं। देखो जो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था सबसे नीचे जाकर क्या होता है, यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आई कैन राइट इट डाउन एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन ऑफ 3 रेज टू द पावर 2n। अब बात यह है कि जो चीज यहाँ डिनोमिनेटर में होती है वो चीज यहाँ एक्सपोनेंट में होती है, तो n/3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में भी n/3 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूंगा, 3 से मैं यहाँ पे डिवाइड भी करूंगा। अब ये पोर्शन जो ग्रीन में है ये n और n/3 ये चीज रहने देते हैं, बाकी सारी चीज को बाहर ले जाते हैं ब्रैकेट से। 2 और 3 को 2 × 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया, 1 प्लस 1 बाई n/3 आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, सो n/3 आएगा, सो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 को बाहर कर लिया। अब ये कंडीशन पूरी होगी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में वही पावर में है, तो ये सारी चीज e बन जाएगी, ऊपर होल पावर 6 है, e की पावर 6 रह जाएगा। तो एक एक यूनिक नजर आती है जिसमें मल्टीप्लाई होता है, तो e की पावर 6, इसलिए आंसर आ गया इसका। द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ 2x/3 इज, सो मॉड ऑफ 2x/3 है इज इक्वल टू 4 है, इसको एक दफा +4 लिखेंगे, एक दफा इसको -4 के लिए सॉल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक दफा इसको +4 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं एक दफा इसको -4 के लिए सॉल्व करूंगा। 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यहाँ पे भी 2 1 जा 2 2 जा 3, x की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट आएगा -6, 6। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा मेरे पास, -6 एंड -6। व्हाट इज ए इन टर्म्स ऑफ b एंड c, जबकि 1/a ये गिवन है, हमने a के लिए सेपरेट आउट करना है, हमने a की वैल्यू निकालनी है, 1/a है, हमें a चाहिए, हमने क्या निकालना है, a निकालना है। तो 1/a है, ये बिल्कुल मैंने आपको बताया कि पेपर में क्वांटिटेटिव टाइप के क्वेश्चन समटाइम्स एडवांस मैथमेटिक्स में होते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है जो था तो एडवांस मैथमेटिक्स में, लेकिन क्यूएम से रिलेट करता है। मैं ये समझता हूँ कि क्यूएम का हिस्सा है, क्योंकि चाहे वो अलजेब्रा है, बट दिस इज नॉट द प्योर आपका एफएससी या ए लेवल का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है ये। तो बहरहाल यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, बी और सी आ जाएगा, एलसीएम सी 1 जा, ये सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी टाइम्स 1 इज सी, बी प्लस 1 इज बी। नाउ आई विल बी टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, सो आई विल बी टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ये मैं ले सकता हूँ, ये मैथमेटिकली करेक्ट है। बी बाय सी नीचे आ जाएगा, सी प्लस बी, ए बाय 1 इज ए, सो ए की वैल्यू आ जाएगी बी बाय सी ओवर सी प्लस बी। तो सी प्लस बी एंड बी प्लस सी आर सेम थिंग, राइट? सो दिस विल बी द आंसर, बिकॉज मैं बी को पहले ऐड करूं सी को बाद में ऐड करूं, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, so it will not make any difference, so it will not make any difference, right? क्वेश्चन है हमारे पास, when f of x x approaches to 0 है, sin of 7x divided by x है, sin of 7x divided by x है, ठीक है। so limit x approaches to 0, sin of 7x divided by x, आंसर क्या आएगा? सो आंसर विल बी 7। हाउ? शॉर्टकट भी देख लेते हैं, मेथड भी देख लेते हैं। देखें सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पड़ा हुआ है और साइन ऑफ थीटा है और वही टर्म नीचे डिनोमिनेटर में पड़ी है, तो दिस बिकम्स 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज सैंडविच थ्योरम, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज सैंडविच थ्योरम। सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में 7x पड़ा हुआ है, मुझे डिनोमिनेटर में भी 7x चाहिए, तो यही सैंडविच थ्योरम बनेगा, तभी ये सैंडविच थ्योरम जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पर्पल में बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ। So I need a 7 here. So I'll multiply with 7 and I'll divide by 7. So this 7 will go here. So this will become 7. Limit x approaches to 0. Sine of 7x divided by 7x. ठीक है, तो लिमिट x approaches to 0. Sine of 7x divided by 7x आ रहा है। तो यहां पर क्या है, ये टर्म 7 एज इट इज पड़ी रहेगी, ये सारे का सारा सैंडविच थ्योरम बन गया है, 7x डिवाइडेड बाय, तो ये 1 हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो इसलिए 7 आंसर है। शॉर्टकट देख लेते हैं,
जो टर्म आर्ग्यूमेंट में ऊपर पड़ी हुई होती है वही आंसर आ जाती है, अगर नीचे सिर्फ एक्स पड़ा हुआ हो। अगर नीचे सिर्फ एक्स पड़ा हो तो हमें 7 चाहिए था ना, नीचे वाला 7, ये जो 7x है ये फॉर्मूला का पार्ट बन गया, इसलिए ये वाला 7x वैनिश हो गया है, क्योंकि लिमिट साइन थीटा बाय थीटा इज 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज 1, सो साइन 7x बाय 7x इज मैंडेटरी हियर, कि ये सैंडविच होने पे जाए तो 7 1 7 हो गया। विच वन इज द विच वन इज हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन? सो हाइपरबोलिक कोसाइन और साइन फंक्शन के सिर्फ फॉर्मूलाज को जो है ना वो आप लोग याद रख लो। So you just need to remember the formulas. To remember the formulas. So cos hyperbolic x का फॉर्मूला देख लेते हैं। cos hyperbolic x के फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाय 2 होता है। और अगर sin hyperbolic x का फॉर्मूला आपसे पूछ लें तो वो आएगा हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाय 2। तो दिस फॉर्मूला cos hyperbolic x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। सो विच वन इज कोसाइन कॉज, यानी तो कॉज वाले में प्लस आएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स देन दिस इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ना जी, ये फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं? ऑड फंक्शंस वो होते हैं जिनमें जब हम एफ ऑफ एक्स में अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें और वो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाए तो सच अ फंक्शन इज ऑड फंक्शन। अगर हम एफ ऑफ एक्स पुट करें और जो एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें चेकआउट करने के लिए और एफ ऑफ प्लस एक्स आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। सो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? हमारे पास इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। तो बहरहाल एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन दिस इज एन इवन फंक्शन। व्हिच आर द फॉलोइंग साइड सेट ऑफ साइड लेंथ्स रिप्रेजेंट अ राइट एंगल ट्रायंगल? सो राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने के लिए क्या करना है, किसी एक साइड का स्केयर जो है वो बाकी दो साइड्स के स्केयर्स के सम्स के इक्वल आ रहा होता है, राइट। सो बाकी दो साइड्स के सम्स के इक्वल आ रहा होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें चेक आउट करना पड़ेगा कि क्या कोई एक ऐसी साइड है कि जिसके अगर एक साइड को स्केयर किया जाए तो बाकी दो साइड्स के स्केयर्स के सम के इक्वल आ रहा है। बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि क्या कहता था, हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो है वो बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर के इक्वल होता है, प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल होता है। सो हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो है वो बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक साइड है 15, 15 का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू 12 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर। सो क्या चेक आउट करते हैं, बन रहा है 15 का स्केयर तो वैसे 225 होता है, 12 का स्केयर 144 होता है, 9 का स्केयर 81 होता है। तो यस, ये जो है ना दे आर रिप्रेजेंटिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सुपर सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, डेरिवेटिव इंटीग्रल्स के बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं आपके। सो एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना वो आएगा 3x स्केयर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 0। वाई? 3x स्केयर डेरिवेटिव में पुरानी पावर नीचे, नई पावर एक कम हो जाती है, क्योंकि प्री मेडिकल के बच्चों का भी तो एडवांस मैथ्स है ना बैरिया में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्केयर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 0 है, तो 3 नीचे एक्स स्केयर कम, 2 नीचे, 2 टू ज़ा 4, एक्स स्केयर में से एक कम एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, 5 रह गया, 7 का 0। तो मैंने बता दिया 3x स्केयर प्लस 4x माइनस 5 जो है ना वो आंसर आ जाएगा। इसका भी डेरिवेटिव ही निकालना है, तो 4x5 5x4, सॉरी ज़्यादा जल्दी भी नहीं मचानी ना, पुरानी पावर नीचे नई पावर एक कम, माइनस अपनी जगह पे 3, पुरानी पावर नीचे नई पावर एक कम, 2 का डेरिवेटिव 0, 5x4 माइनस 6x बन जाएगा। द फंक्शन हैज अ मिनिमा एट, हमने चेक आउट करना है कि मिनिमा इसमें से किस पॉइंट पे है। तो मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग डबल डेरिवेटिव के अंदर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हम लोग वैल्यू पर प्लग इन करते हैं। अगर तो वो वैल्यू प्लग इन करने के ऊपर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फिर वो कंडीशन होती है मिनिमा की, तो वो कहलाता है मिनिमा। अगर आंसर लेस देन 0 है तो वो कहलाता है मैक्सिमा। उल्टा चलता है,
मैक्सिमा में नेगेटिव वैल्यू होती है, मिनिमा में ग्रेटर देन 0 होती है, और 0 आ जाए अगर, तो फिर क्या होगा, नीदर मैक्सिमा नीदर मैक्सिमा नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आ जाएगा फिर। तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी वो, समझे। तो यहां पर क्या होगा, फंक्शन गिवन है, एक्स की वैल्यूज गिवन है, चेक करना पड़ेगा किस पे मिनिमा है किस पे मैक्सिमा है, लेकिन पहले डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव का मतलब है पहले डेरिवेटिव लिया, फिर जो आंसर आ रहा है दोबारा डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ पे 1/3 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब जो है ना वो वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दिस विल बी 3x²। पुरानी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, नई पावर एक रिड्यूस हो जाती है। माइनस ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो -1/2 को मैं कांस्टेंट लिख लेता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं -1/2 यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, तो याद रखना माइनस के साथ है आगे। सो माइनस के साथ 1/2 है, मैं कंडीशन को इरेज नहीं कर रहा क्योंकि ये कंडीशन है। तो 1/2 कांस्टेंट है, 3 अपनी जगह पे, x² है, तो पुरानी पावर 2 नीचे, x की वैल्यू एक कम हो जाएगी, +2 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया एफ डैश ऑफ एक्स आया मेरे पास x² -3x, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया था, +2। अब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, अब इजी हो गया, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे अब डबल डैश एक्स के लिए, तो 2x हो जाएगा, ये पुरानी पावर नीचे नहीं है कम, 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, 2x - 3 आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x - 3। अब चेक आउट करते हैं किस पे मिनिमा है किस पे मैक्सिमा है। तो मिनिमा के ऊपर क्या होगा, आंसर जो है ना वो पॉजिटिव आ रहा होगा। तो पहला पॉइंट है x = 0, ये प्लग इन करके देखते हैं क्या मिनिमा आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है, तो इसमें 0 पुट करेंगे, तो आंसर तो -3 आ रहा है, तो ये तो मैक्सिमा है, क्योंकि मैक्सिम अगर नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आए तो मिनिमा, 0 आए तो निदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। 1 प्लग इन करके देखते हैं, अभी भी नेगेटिव आएगा, जब आप 1 प्लग इन करोगे x की जगह पे तो 2 1 जा 1, 2 में से -3 चला गया, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी मैक्सिमा है। ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। x की जगह पे -1 प्लग इन करके देखते हैं, तो तब भी आंसर नहीं आएगा, तब भी आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 × -1 पुट करेंगे, -3 आ जाएगा साथ, तो -2 - 3 ये आ जाएगा -5, तो ये भी क्या है, मैक्सिमा है, तो ये भी नहीं है। x की जगह पे 2 प्लग इन करो ना, x की जगह पे जब आप 2 प्लग इन करोगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट में, x की जगह पे 2 प्लग इन करेंगे, तो 2 × 2 -3 आ जाएगा, 4 में से 3 चला गया 1, तो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे उल्टा काम होगा, मिनिमा होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने बड़ा एक्सटेंसिवली करवा दिया। तो बहरहाल शॉर्टकट आपने याद रखना है, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू प्लग इन करो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, 0 आ रहा है तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। तो बड़ा एक्सटेंसिव करा दिया, ओवरव्यू भी दोबारा इसका दे दिया। तो मैंने जरा डेरिवेटिव दिए, तो दोबारा डेरिवेटिव देख लेते हैं। 1/3 कांस्टेंट था, यहीं पे पढ़ा रहा, 3x² हो गया, ये -1/2 कांस्टेंट था, यहीं पे पढ़ा रहा, 2x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये x² आ जाएगा, ये -x आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो है ना वो 2 आ गई है, जिसके ऊपर ये क्या है, x की वैल्यू 2 के ऊपर ये मिनिमा है, नेगेटिव वैल्यू है। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x³ + 2x² dx, तो x³ + 2x², इसका हमने इंटीग्रल लेना है। तो इंटीग्रेशन में तो उल्टा काम होता है ना, पावर्स को इंक्रीज करते हैं और नई पावर से डिवाइड करते हैं। भाई इंटीग्रेशन का रूल क्या है, फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स में ओवरव्यू दे दूं, x की पावर n है अगर, तो हम इंटीग्रल क्या लेते हैं कि नई पावर बढ़ा देते हैं और नई पावर से डिवाइड करते हैं। इंटीग्रल का रूल उल्टा होता है डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव का क्या रूल था जो भी हमने ऊपर यूज भी किए हैं, उसमें हम पुरानी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और नई पावर एक रिड्यूस कर देते हैं, तो इंटीग्रल में रिवर्स में काम चलेगा। तो यहाँ पे नई पावर एक बढ़ जाएगी, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे, +2 कांस्टेंट है, x की एक पावर बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, नई पावर 3 से आप डिवाइड करोगे और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करोगे, दिस इज योर आंसर। तो साथ साथ ओवरव्यू भी चल रहे हैं। e की पावर mx dx का इंटीग्रल लेना है। e की पावर
एक्स का इंटीग्रल भी ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ई की पावर एक्स के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर ई की पावर एक्स के साथ एक टर्म एम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो डेरिवेटिव आप कैसे लोगे कि इस टर्म को आप एज इट इज लिखोगे और जो ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव है उससे डिवाइड करोगे, तो एम एक्स का डेरिवेटिव, एम कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, एम वन जा एम प्लस सी आ जाएगा, ई एम एक्स बाई एम प्लस सी आ जाएगा, ई एम एक्स डिवाइड बाई एम प्लस सी। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना आ जाता है, यूं होती है एक टर्म ई की पावर ए एक्स, तो फिर क्या करेंगे, ई की पावर ए एक्स को एज इट इज लिखेंगे, इस वाली टर्म के डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए इंटू 1 इज ए, तो फिर ए ई की पावर ए एक्स आएगा। तो ये याद रखना है। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन जो है मैंने फास्ट में भी देखा हुआ सिमिलर क्वेश्चन, ऑल्दो ये बेरिया का पास्ट पेपर्स का मैराथन कर रहे हैं, एडवांस मैथमेटिक्स के पोर्शन का मास्टर क्लास के अंदर हम कवर कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने जो है फास्ट में भी देखा हुआ है। बहरहाल फिर बताता चलूँ कि बेरिया का जो मैथमेटिक्स का एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स से भी रिलेट करेंगी। तो ये नहीं समझना कि मैं बहुत टफ चीज़ें नहीं करवा रहा मैं, क्योंकि स्पेसिफिकली इस लेक्चर को बेरिया ओरिएंटेड करवा रहा हूँ, उसके पास पेपर्स के ऊपर है, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। बहरहाल कॉज एक्स साइन एक्स है डी एक्स, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 2 से मैं डिवाइड भी करूंगा। मैथमेटिकल के लिए एसेंशियल है ना कि जितनी वैल्यू दी उतनी से डिवाइड किया, ताकि ये कैंसिल होकर दोबारा 1 बन जाए, कोई हम लोग मैथमेटिकल रूल की वायलेशन ना करें। तो ये जो सारी टर्म है ना, 2 cos x sin x dx तो चलो इंटीग्रल की वजह से पढ़ा हुआ है, 2 cos x sin x, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, sin 2x का। नीचे वाला 2 कांस्टेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, बाहर आ गया। तो ये बात आप याद रखिए कि साइन 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 sin अल्फा cos अल्फा, या 2 sin x cos x। तो मैंने अभी इंटीग्रल नहीं लिया, मैंने फॉर्मूला क्लोज किया है, तो sin 2x हो गया ये 1/2 कांस्टेंट इन इट्स प्लेस। sin 2x का हम कैसे लेंगे इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos 2x, फॉर्मूला याद रखने हैं भाई। और ये जो आर्ग्यूमेंट में 2x पड़ा हुआ है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, क्योंकि 2 है, x का डेरिवेटिव 1 2 होगा, प्लस c आ जाएगा, तो दिस विल बी -1/4 cos 2x प्लस c। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। एक दफा दोबारा इसको आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना है, tan x हो जाएगा ना इंटीग्रल। तो छोटे छोटे से आते हैं, 1 स्टेप के क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रल डेरिवेटिव्स के एरिया में, फॉर्मूलाज की सारी गेम होगी, ज्यादा सॉल्विंग नहीं होगी। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो, जो क्वेश्चन मैं ऊपर बताता भाई, एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो का मतलब है जीरो का इंटीग्रल लेना है, तो जीरो का इंटीग्रल जीरो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जीरो प्लस सी इज सी। फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन जो था मास्टर क्लास का, उसके अंदर स्लोप निकालना मैंने बताया ऑलरेडी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आप ले जाओ इसको, और आप इसको क्या कर लोगे, जो x के साथ टर्म पड़ी होगी वो हमारा स्लोप होगा। तो लेकिन y का कोफिशिएंट 1 होना यहाँ पे नेसेसरी है, तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसको, इसमें लेके जा रहा हूँ। y को सेपरेट आउट कर लेते हैं, 3y यहाँ हो जाएगा, -4x -7 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4/3 ऑफ x -7/3। ये 3 जो है ना नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 नीचे आ जाना है, तो मैं स्टेप नहीं कर रहा, बाकी यहाँ सेपरेट आउट कर लो, तो ये स्लोप आ जाएगी जो x के साथ टर्म है, तो -4/3 आंसर है। ठीक है, now क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द लाइन 4x + 3y - 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, numerous times asked in the exams of बेरिया, एयर, कॉमसेट्स का, एनटीएस का जो टेस्ट है, नस्ट के टेस्ट के अंदर जो एनालिटिकल का पोर्शन है, इवन उनका तो क्यूएम के अंदर भी, क्वांटिटेटिव के अंदर भी एनालिटिकल का पोर्शन है, क्वेश्चन वहाँ पे रिपीटेड है। और पॉइंट और जो डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच में, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये लाइन एन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ax + by + c जो लाइन की इक्वेशन है उसका मॉड लेना है आपने, डिवाइड कर देना है आपने उसको √(a² + b²। दिस इज द फॉर्मूला
to find out the distance between point and a line. So x here is 2 and y here is 3. So a into ax plus by plus c. So this is 4x. x की जगह पे 2 आ जाएगा, 3y, y की जगह पे 3 आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो 4 का स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज योर a एंड b इज 3 का स्क्वायर. याद रखना है कि हमने a और b का स्क्वायर करना होता है, नॉट एक्स वाई का स्क्वायर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे सॉल्व दिस क्वेश्चन दे मेक मिस्टेक इन इट, और वो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं. गिवन पॉइंट्स का स्क्वायर नहीं करना, बल्कि इनफैक्ट जो कोफिशिएंट है x का वो a होता है, कोफिशिएंट जो y का है वो b होता है. 4 2 8, 8 प्लस 9 कर लेंगे, -6 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा. ठीक है. सो 8 और 9 को ऐड करेंगे 17, 17 में 6 चला गया, 11, 11 बाई 5 आ जाएगा. देखो अंडर रूट जब आप लोगे तो +5 भी आएगा, -5 भी आएगा. यहाँ पे हम सिर्फ +5 रखेंगे. ठीक है. if two lines have slopes m1 is equals to 1 and m2 is equals to -1, find the angle between them. So we are given with the slopes of two lines and we need to find out the angle between them. So the formula, जब आपके पास लाइन के स्लोप्स गिवन है और आपने उसको फाइंड आउट करना है, दैट इज m2 -m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2. m2 की जगह पे -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस m1 m2, 1 -1 आ जाएगा. सो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 0. -2 डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनिटी tan थीटा. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दैट इज 90 डिग्री. So theta is equal to 90 degree. Determine whether the lines are parallel, perpendicular or neither. So very easy. अगर आप दो लाइंस के स्लोप्स निकालोगे, स्लोप्स अगर इक्वल हैं तो पैरेलल हैं. अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है ना वो -1 है तो ये परपेंडिकुलर है. तो 2x - 3y + 5 is equal to 0 एंड 4x - 6y + 7 is equal to 0 है हमारे पास यहाँ पर. तो स्लोप के लिए हम सेपरेट आउट कर लेते हैं. 3y is equal to 2x + 5 हो जाएगा. y की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 2/3x + 5/3 आ जाएगी. इसकी स्लोप निकाल लेते हैं. सो दिस विल बी 4x + 7 is equal to 6y, और 6 से हम डिवाइड करेंगे तो y को लदा करेंगे तो 4x/6 + 7/6 आ जाएगा. कैंसिल कर लेंगे, y is equal to 2/3 of x + 7/6 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 2/3 of x और ये भी आ जाएगा 2/3. तो दोनों की स्लोप सेम है. तो द लाइंस आर पैरेलल. डिटरमिन वेदर द लाइंस x + 2y - 3 is equal to 0. So 2x - y + 4 is equal to 0 are parallel, perpendicular neither. सेम काम यहाँ पे भी करना है. दोनों लाइंस के स्लोप्स निकालेंगे. 2y is equal to -x - 3 हो जाएगा. y की वैल्यू -x/2 -3/2 हो जाएगी. तो स्लोप आ जाएगा -1/2 इस इक्वेशन का. इस इक्वेशन के लिए स्लोप देखते हैं तो दैट इज 2x नॉट 2y, दैट इज 2x. तो y को सेपरेट कर लेते हैं. y एक तरफ मैं ले जाऊंगा, जब y दूसरी तरफ चला जाएगा तो y दूसरी तरफ जाने से क्या होगा कि y को जब मैं सेपरेट आउट करूंगा तो ये रह जाएगा पीछे 2x + 4. तो स्लोप जो होती है वो x के साथ होती है. यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ -1/2 था. तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्योंकि -1 आ रहा है तो स्लोप जो है ना वो यहाँ पर क्या है, वो लाइंस यहाँ पर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. द डेरिवेटिव f of x sin x + cos x is. तो जो डेरिवेटिव है f of x is equal to sin x + cos x का वो क्या होगा. तो f of x + sin x का डेरिवेटिव जो होगा f' लेंगे. sin x का डेरिवेटिव इज +cos x का डेरिवेटिव इज -sin x. ठीक है. तो ये आ जाएगा cos x - sin x. cos x - sin x. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, 4 एंड 4, 6. तो स्लोप निकालने के लिए क्या होगा फार्मूला, m is equals to y2 - y1 और x2 - x1. तो y2 - y1 करेंगे, y2 आ जाएगा 6, -y1 करेंगे 4 आ जाएगा, और x2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, -6 आ जाएगा. -1 स्लोप आ गई. एंगल पूछे तो -45 डिग्री एंगल बनता है क्योंकि tan 45 जो होता है ना वो 1 होता है. Okay, so the next question is, what is the limit of x square divided by x minus 1 as x approaches to 1? So we have to solve for limit x approaches to 1 and the question is x square minus 1 divided by x minus 1. So पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं ताकि हम अवॉइड कर सकें हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट वाले सिस्टम को.
सो ऊपर है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वन, नीचे है मेरे पास एक्स माइनस वन। सो एक्स स्केयर माइनस वन, वन का स्केयर इज वन, सो वन कैन बी रिटन एज वन का स्केयर। सो एक्स स्केयर माइनस वन आ गया हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में। So x square minus 1 square is in the form of now a square minus b square, which can be written as a minus b into a plus b into a plus b. So this will become x minus 1 into x plus 1 divided by x minus 1. X minus 1 will get cancelled with x minus 1 and you will only be left with x plus 1. तो ये सारा जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड ऊपर आ गया मेरे पास x प्लस 1। जब मैं लिमिट 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 जो है वो मेरे पास 2 हो जाएगा। सो x की जगह पे जब 1 आ जाएगा तो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2। सो 2 आ गई लिमिट, आंसर आ गया इसका। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x? बहुत इजी क्वेश्चन है, इनके पास पेपर्स में आया हुआ है, रिपीटेड रहा है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस कॉस x, प्लस कॉस x। हाँ, इंटीग्रल अगर इसका होगा तो ये इसका इंटीग्रल बनता है माइनस कॉस x। फॉर्मूला बेसिक आने चाहिए। कह रहे हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू जीरो है, साइन a ऑफ n बाई n है, सॉल्व करो क्या आएगा, आंसर जो है वो a आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है इसका कि अगर नीचे x पड़ा हुआ है तो ऊपर x अगर अकेला पड़ा हुआ है, जब n वेरिएबल है जैसे यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे जो टर्म x के साथ पड़ी होगी वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो a जो है ना यहाँ पे बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू जीरो है, साइन n बाय n लिखेंगे। वैसे तो हम इसको आर्ग्यूमेंट से नहीं बाहर ला सकते, ये वन बन जाएगा, तो ये वन है, ये शॉर्टकट है इसका। असल जो मेथड है, तरीका है जो करने का, वो क्या है, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया। सैंडविच थ्योरम वाले क्वेश्चन के अंदर ऊपर एक क्वेश्चन गुजरा है ऐसा कि सैंडविच थ्योरम तब अप्लाई होता है कि जो चीज़ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पड़ी हुई है वही चीज़ यहाँ पर नीचे पड़ी हुई है, वही चीज़ यहाँ पर नीचे पड़ी हुई है। तो ये शॉर्टकट स्टेप आप सिर्फ जो है ना एंट्रेंस टेस्ट में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर के नंबर मिलते हैं, आपको स्टेप्स के नंबर नहीं मिलते। लेकिन इसका प्रॉपर तरीका कार क्या है कि जो चीज़ आर्ग्यूमेंट में वही नीचे होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हम ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ए से डिवाइड भी करेंगे, ये वाला ए जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये ए एन हो जाएगा, तो साइन ए एन बाई ए एन जो है ना वन हो जाएगा, वन इंटू ए करोगे तो ये सैंडविच थ्योरम से वन हो जाएगा, तो वन इंटू ए करोगे ए आ जाएगा। कह रहा है स्लोप निकालो लाइन की, लाइन की स्लोप निकालो, इस लाइन की हमने स्लोप निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम लोग इसको जो है वो कंपेयर करेंगे। सो m की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, लाइन की इक्वेशन मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। सो m के साथ जो है वो 3 है, m के साथ 3 है, x के साथ 3 है तो वो m है, और इंटरसेप्ट जो है मेरा -5 है। तो इंटरसेप्ट c जो है वो अगर पूछा था तो -5 है, स्लोप जो पूछी हुई है वो 3 है। तो दोनों चीज़ें बता दें कि पेपर में अगर रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाए। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x e ऑफ x? e ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है, e ऑफ x ही रहता है, प्लस c आ जाता है। अब हमने इंटीग्रल बताना है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। तो नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी वन, ठीक है, देखने में बड़ा आसान लग रहा है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है ना वो 1/x होता है। यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रल निकालना है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का यहाँ पर क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं होता इंटीग्रेट, बल्कि हमें यहाँ पे एक वन सपोज करना पड़ेगा इसके साथ। और अब मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहती है, जब भी दो फंक्शन पड़े हुए हैं, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और आप क्या करने जा रहे हो, आप अगर इनको इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक फंक्शन का इंटीग्रल लोगे, फिर जो फंक्शन आपने छोड़ा होगा, छोड़ना उस फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव लेके वो खत्म हो जाए, तो उस फंक्शन को आप एज इट इज लिखोगे, माइनस का साइन डालोगे, होल इंटीग्रेशन डालोगे, इंटीग्रल के बाद जो आंसर आया था वो लिखोगे, और जिस फंक्शन को आपने छोड़ा होगा उसका आप डेरिवेटिव ले लोगे। ये डैश डेरिवेटिव बता रहा है और स्टेरिक का साइन जो है यहाँ पे इंटीग्रल बता रहा है, डी ऑफ एक्स करोगे, ये स्टेप हो जाएगा आपके पास। तो अब वन तो हम खुद लेकर आए हैं, तो वन का तो हम इंटीग्रल लेंगे। देखें एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को मैंने एज इट इज छोड़ दिया फॉर्मूला के मुताबिक, माइनस का साइन डाला फॉर्मूला के मुताबिक, होल इंटीग्रेशन डाली। अब मेरे पास क्या आएगा, एफ स्टेरिक एक्स का क्या आंसर आया था, यानी जो जिस फंक्शन का वन एक फंक्शन था और सेकंड फंक्शन था मेरे पास यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो वन का जो मैंने क्या लिया इंटीग्रल लिया तो वो एक्स आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, वो 1/x आ जाएगा, साथ में आ जाएगा डी ऑफ एक्स। तो एक्स के साथ एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो टर्म रह जाएगी वो रह जाएगी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस होल इंटीग्रल का साइन और 1 dx।
नेक्स्ट स्टेप में x नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल x होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी, सो x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 30, चेक वेदर द पॉइंट 1,3 लाइज ऑन द गिवन लाइन और नॉट। ये इनके फॉल 2025 के टेस्ट के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ था काफी स्टूडेंट्स का विद दिस वैल्यू। एग्जैक्ट से मुराद है कि सिर्फ मेथड नहीं बल्कि वैल्यू भी यही थी। तो 2x प्लस 6y माइनस 7 गिवन इक्वेशन है लाइन की। हम इस पॉइंट को प्लग इन करेंगे, इन द लाइन। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा तो फिर क्या होगा कि ये पॉइंट अबव द लाइन है, ये लाइन है, पॉइंट इज हेयर। अगर आंसर इक्वल टू 0 आएगा तो द पॉइंट इज समवेयर ऑन द लाइन, एंड अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो आंसर इज बिलो द लाइन। सो लेट्स प्लग इन दिस पॉइंट इन इट। 2 1 प्लस x की जगह पे 1 आ गया, y की जगह पे 3 आ जाएगा, माइनस 7 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 और 18 माइनस 7 कर लेंगे। 2 और 18 को ऐड करेंगे हम, जब 2 और 18 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, 20 में से 7 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो 13 आ जाएगा। सो 20 में से 7 को माइनस किया तो 13 आ गया, राइट जी। सो 20 माइनस 7 इज 13, तो 13 आ रहा है। 13 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब तो क्या है, द पॉइंट इज अबव द लाइन, द पॉइंट इज अबव द लाइन। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द लिमिट ऑफ 1 बाय x एस x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो लिमिट 1 बाय x है, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, आंसर क्या आएगा। सो हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे 1 बाय इन्फिनिटी। अब देखें इन्फिनिटी क्या है, क्या होता है, इन्फिनिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर 0 या 1 ओवर 0, जो भी आप इसको नाम देंगे। तो इन्फिनिटी की जगह मैं प्लग इन कर दूंगा 1 ओवर 0, जो 0 सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बाय 1 0 आ जाएगा। तो 1 बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, रिमेंबर, तो ये 0 हो जाएगा। इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, सुपर इजी क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। 3n स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है और अपर और लोअर लिमिट भी गिवन है। क्विकली इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले 3n का क्यूब हो जाएगा ना, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, नई पावर से डिवाइड करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, पीछे आ जाएगा n क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो n क्यूब, अपर लिमिट इज 3, 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट इज 1, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब इज 27, 27 में से 1 चला जाएगा, 26 आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा, 26 इज द आंसर हियर। The function f of x equals to cos of x is an even function, odd function, neither even nor odd. So एक बात याद रखनी है कि cos और cos का रेसिप्रोकल जो सीकेंड है, ये दोनों इवन फंक्शन है, दे आर ऑलवेज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मीन, मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन ऊपर गुजर चुका है, बताया वहां पे, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो दिस इज एन इवन फंक्शन। सो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल आर ऑलवेज इवन। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाय द वे इसके ऑप्शन जो है इनकरेक्ट मार्क्ड है, मैं ऑप्शन को भी करेक्ट कर देता हूँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपने देखना है। पहले भी पेपर में रिपीटेड रहा है, आता रहा है ये क्वेश्चन। हो सकता है कि भी दोबारा जो है ना एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो या सिमिलर क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए। तो कह रहा है कि द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट्स इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं जो मिस टाइप्ड है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बनता है x इज इक्वल टू वाई, ऑप्शन बी यहाँ पे बनता है x इक्वल्स टू माइनस वाई, ऑप्शन सी यहाँ पर बनता है x इज इक्वल्स टू 3y, ऑप्शन डी लेट से यहाँ पर बनता है x इक्वल्स टू 4y, राइट जी। सो ऑप्शन जो मिस टाइप थी इनको मैंने करेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं वापस कॉन्सेप्ट की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो रिमेंबर कह रहा है कि आप वो लाइन बताओ, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी कि जो कि ओरिजिन से गुजर रही है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स को इंटरसेक्ट करती है, यानी लाइन पास करती है ओरिजिन से और साथ साथ इंटरसेक्ट करती है किस क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी एंड थर्ड क्वाड्रेंट को भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी इंटरसेक्ट करती है और साथ में ये थर्ड क्वाड्रेंट को भी ये लाइन जो है ना वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उनके ऊपर से गुजरती है। अच्छा एक बात देख लेते हैं, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फिर हम आंसर की तरफ भी चलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स देखें आप कि ये ओरिजिन होता है और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, राइट जी। ओरिजिन है 0,0 होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। अब
यहाँ पे ये पॉइंट है लेट्स से 1,1। सो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ x इक्वल्स टू वाई, तो अगर x को मैंने 1 रखा है तो y भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो पहला पॉइंट है 1,1। सो x पे 1, y पे भी 1, x पे 2, y पे भी 2, x पे 3, y पे भी 3। यहाँ पे हम आ जाएंगे x पे -1, तो y एंड x आर इक्वल। सो x पे -1, y पे भी -1, फिर x पे -2, y पे -2, x पे -3, फिर y पे भी -3। सो अगर x इक्वल टू वाई लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो फर्स्ट और थर्ड को इंटरसेक्ट भी करती है ये लाइन, ठीक है। इसका जो आंसर बनता है कि द लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट इट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू वाई। सो ऑप्शन ए जो है ना वो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसी से रेलेवेंट एक और मैं आपको इसके लिए इक्वेशन प्लॉट कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑप्शन बी है इसके लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, x इक्वल्स टू -y, ठीक है। सो x इक्वल्स टू, ऑटो करेक्ट ने x को और ही सिंबल बना दिया, x इक्वल्स टू -y आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो अगर आप x को 1 रखोगे तो उस केस में y आएगा -1, आप x को 0 रखोगे तो y आएगा 0, क्योंकि 0 का तो कोई साइन नहीं होता, 0 0 होता है। x को आप 2 रखोगे, x को अगर आप 2 कंसिडर करते हो तो ये आएगा -2, अगर आप x को 3 कंसिडर करते हो तो ये आएगा -3। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू लेट से लेते हो -1 तो ये आएगा +1, x की वैल्यू आप लेते हो -2 तो आंसर आएगा +2। तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। अब हम तो इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ इन पर्पल कलर, लेट से 0,0 पे ये 0 है, ठीक है। अब ये जो लाइन है y, -1, y x पे जो है 1 चलेंगे, y पे जो है -1 चलेंगे, ये पॉइंट आएगा। x पे 2 चलेंगे, y पे -2 चलेंगे, ये पॉइंट आएगा। x पे 3 चलेंगे, y पे -3 चलेंगे, ये पॉइंट आएगा। तो सिमिलरली x के ऊपर अगर मैं -1 चलता हूँ तो y के ऊपर +1 आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। x के ऊपर -2 तो ये पॉइंट आएगा। तो ये जो है ना, अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये लाइन भी इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन को, ओरिजिन से क्रॉस करती है और इंटरसेक्ट करती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स को। तो पता ये चला कि जो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स को इंटरसेक्ट करती है और पास करती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स को इंटरसेक्ट करती है और पास करती है ओरिजिन 0,0 से, सो उसकी इक्वेशन बनती है x इक्वल्स टू वाई। और जो लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स को इंटरसेक्ट करती है और गुजरती है ओरिजिन 0,0 से, तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू -y बनती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट दोनों लाइंस की इक्वेशंस हैं। एक x इक्वल्स टू वाई एंड सेकंड इक्वेशन जो है वो x इक्वल्स टू -y जो है वो बनती है। सो दीज वर द पेपर्स के जो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि बैरिया के रिसेंट टाइम्स के अंदर पास्ट पेपर्स के अंदर आए हैं, उनके कराची, इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में एडवांस मैथमेटिक्स के सेक्शन में। इनको जो है वो हमने यहाँ पे कवर किया है, इनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है, सिमिलर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है, ताकि वो स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड के अंदर, चाहे वो CS है, IT है, SC है, AI है, डेटा साइंसेज या साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम डिफरेंट कैंपसेस ऑफ बैरिया में ऑफर किए जाते हैं, या इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम जिनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम जो ऑफर किए जाते हैं। तो एडवांस मैथमेटिक्स के रिपीटेड क्वेश्चन थे और ये थॉरो ली करवा दिया आपको क्वेश्चन मैंने, और ये वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि जो रिसेंट टाइम में मेरे स्टूडेंट्स टेस्ट में पेयर हुए हैं उनकी फीडबैक के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए थे। सो आई एम होपफुल कि इनको करने से, इनको प्रैक्टिस करने से आपको एक तो पेपर की डिफिकल्टी का भी आइडिया हो जाएगा, सेकेंडली आपको ये आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह कि जो चीज़ें हैं, कंटेंट है, वो ज़्यादा किस पोर्शन ऑफ द एडवांस मैथमेटिक्स में से आता है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.